हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज स्टडी चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। भारत में कृषि, एग्रीकल्चर के प्रश्न हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है इसमें तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन है इसमें गेहूं, जौ, रेपसीड, जूट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ऑप्शन है चावल, गेहूं, गन्ना, चना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। चावल भारत की प्रमुख फसल है, गेहूं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा, राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन है इसमें उत्तर पूर्व क्षेत्र, इंडो गंगेय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केरल तथा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। ऑप्शन है गेहूं, धान, कपास, गन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, धान। धान मतलब चावल की फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। ऑप्शन है गेहूं व चावल, ज्वार व तिलहन, गेहूं व आलू, चाय व कॉफ़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं व चावल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर तो अलग ही समझ में आता है कि ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, हरित क्रांति का अर्थ है। हरित क्रांति का क्या अर्थ है। कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण या फिर कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। ये हरित क्रांति का अर्थ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है नॉर्मन अर्नेस्ट नॉरलॉक। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है जे.एस. थॉमसन। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वाधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो इसका एक ट्रिक भी ले सकते हैं कि सेंटर में मीन्स मध्य में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालें पैदा होती हैं, दालों का उत्पादन होता है, दालों की खेती होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय।
दूसरा स्थान है विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम। नारियल में प्रथम है और सब्जी उत्पादन में द्वितीय है। तो नारियल में प्रथम स्थान है भारत का विश्व में नारियल उत्पादन में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में की जाती है? ऑप्शन है दामोदर, गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। हुगली नदी घाटी में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। हुगली गंगा की एक दूसरी धारा है जो कि कलकत्ता की साइड में निकल जाती है, तो उसको हुगली नदी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? ऑप्शन है जोरहट, नीलगिरी, दार्जिलिंग, कूच बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग। सर्वोत्तम मतलब अच्छी क्वालिटी की चाय कहाँ पे होती है? दार्जिलिंग में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। चौथा स्थान है रबड़ उत्पादन का भारत का विश्व में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। तंबाकू उत्पादन में तीसरा स्थान है भारत का विश्व में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या है इसमें? पर्यावरण से, कृषि से, मत्स्य उत्पादन से, नदियों की सफाई से। तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। तो ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति मतलब नीला क्या होता है? पानी होता है। इसकी एक ट्रिक है, पानी होता है नीला और मछली किस में होती है? पानी में होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ब्लू रिवोल्यूशन। तो मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। दुग्ध उत्पादन मतलब दूध उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा दूध दुनिया में भारत में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 1951, 1970, 1975, 1985। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1970। 1970 ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है इसमें गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति मतलब सफ़ेद क्रांति। दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो इसकी ट्रिक आप बना लीजिए कि श्वेत क्रांति मतलब सफ़ेद क्रांति, दुग्ध उत्पादन मतलब दूध उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, पीली क्रांति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है। हरित क्रांति तो गेहूं, चावल और फसलों से है, खाद्यान्न उत्पादन से। इसके बाद है श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है,
और पीली क्रांति सरसों के उत्पादन से होगी। तो ये इस तरह से जो कृष्ण क्रांति है वो कृषि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झींगा उत्पादन। झींगा को इंग्लिश में बोलते हैं प्राउंस। तो प्राउन जो होते हैं झींगा, उनका कलर पिंक होता है, तो इसलिए इसको पिंक रेवोल्यूशन बोला गया है, गुलाबी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन है टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन, शलजम उत्पादन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलू उत्पादन। आलू कैसा होता है? गोल होता है, ऑलमोस्ट गोल होता है, तो इसका संबंध रखा गया है गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होती है। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पादन कपास का, और कपड़े जो बनते हैं गुजरात में बनते हैं। गुजरात में ही कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है असम, असम में चाय होती है, केरल, केरल में भी चाय होती है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी चाय होती है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में चाय नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? ऑप्शन है इसमें तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक से कॉफ़ी आप ले लीजिए, इसकी ट्रिक बना लीजिए। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, 70% से ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, गन्ना, कपास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। तो आज के 30 क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।